अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों सजा स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याहिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। 12वां एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज बाज़ाब्ता इस टूर्नामेंट का आगाज हुआ है। पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच से जिस पर हम करेंगे आज इस प्रोग्राम में बात। श्रीलंका he's got through the gap. That's another boundary that might just help to get that. Got the edge. Yes, he does this ball beautifully here. Got through the gap. He saw it. Well played, Lahuru Tirimani. 100 and he's gone right through him. The champion to say that well. और जनाब आज श्रीलंकन कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने टॉस के मामले में फतह में कामयाबी हासिल की और पहले बैटिंग का फैसला किया और श्रीलंकन टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 50 ओवर में 296 रन स्कोर किए। पाकिस्तान 297 रन के हदफ के ताकुब में शुरुआत कर चुका है और कबल इसके कि हम स्टूडियो में अपने आज के गेस्ट सिकंदर बख्श साहब को खुशामदीद कहें, एक नज़र डाल लेते हैं अब तक इस मैच में क्या हुआ। श्रीलंकन बैट्समैनों ने किस कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 296 रन श्रीलंका ने स्कोर किए थे। स्कोर कार्ड इस मैच का क्या रहा। श्रीलंकन इनिंग की खास बात थी त्रिमाने की शानदार सेंचुरी, जिन्होंने बड़ी उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया इस मैच में और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दूसरी सेंचुरी स्कोर की। और त्रिमाने ने बड़ी उम्दा बैटिंग की और त्रिमाने ने कितने रन स्कोर किए इस मैच में वो आपको दिखाते हैं। त्रिमाने ने कितनी गेंदों का सामना किया, कितने चौके लगाए, वो इस वक्त आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर आपके सामने। त्रिमाने ने 102 रन स्कोर किए, 110 गेंदों का सामना किया, 11 चौके और 1 छक्का उनकी इनिंग्स में शामिल था। त्रिमाने की बैटिंग की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। Because there are two new balls, that's a gorgeous shot. Now that's something that will please Russell Arnold. So he'll pick the gap again. Oh, that's a great shot, and he's pulled that, and he's going to get full value for it. Any risk at this stage of the game. Beautiful shot, straight as an arrow. And with more shots like those, he'll get there very quickly. He gets the run. Well played, Lahuru Tirimani. His second international 100. And it's come on a lovely batting surface, but he had to get the runs nonetheless. He got there with a very... ये वो सेंचुरी थी जिसने श्रीलंका को इस मैच में 296 रन तक ले जाने में अहम किरदार अदा किया। सिकंदर बख्श साहब खुशामदीद कहेंगे शो में आपको। और आज जो बॉलिंग सिलेक्शन था पाकिस्तान का, कहीं ऐसा लगा मुझे कि आज बॉडी लैंग्वेज वैसी नहीं थी। कुछ कमेंटेटर्स मिसबाह की बॉलिंग सिलेक्शन पर भी सवाल उठा रहे थे कि वो बहुत लेट लेकर आए, शाहिद आफरीदी को बहुत लेट लेकर आए, सईद अजमल को। एक बॉलर की हैसियत से आप इन तमाम चीज़ों को किस तरह खुलासा करेंगे? देखिए, हमेशा मैं ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान की टीम जो है बहुत ही बैलेंस है और अगर बॉलिंग को देखें, स्पिनर्स बड़े अच्छे हैं, पेसर्स अच्छे हैं, बैटिंग बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग हमें मुझे नज़र आती है। मगर हम थोड़ा सा यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर्स पे हमेशा मैं आर्ग्यू करता हूँ कि वो हम ज़्यादा इतनी अच्छी नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आया कि उससे बहुत देर में बॉलिंग कराई, उसके बाद जब वो आखिरी 6 ओवर में जब लेकर आए, जब 35 ओवर मेरे ख्याल से 35 ओवर हो चुके थे, उसके बाद अजमल आए, तो वो इतना अच्छा आइडिया मुझे नहीं लगता। देखें, रन रोकने के लिए क्रिकेट के अंदर अगर आपने गौर किया होगा कि जब तक विकेटें नहीं ले ना तो रन नहीं रुकते। हमने देखें बहुत अच्छी बॉलिंग की है, मैं फिर भी मैं समझता हूँ 200 रन हो गए थे, 2 खिलाड़ी आउट थे और 34.1 ओवर। वो तो बीच में उनकी 1-2 विकेट जल्दी गिर गई। नहीं, शुरू की ना, नहीं मैं बात कर रहा हूँ कि जब 34 ओवर हुए थे, मैं मिडिल ओवर की बात कर रहा हूँ कि जल्दी 1-2 आउट हो गए। जो मैं बात करना चाह रहा हूँ तो ऐसा लग रहा था कि बाकी 15 ओवर में 8 खिलाड़ी बाकी हों तो आप बहुत ज्यादा रन करेंगे, मगर पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छी बॉल की, इसलिए कि वक्त पे वक्त से आउट कर। तो मुझे इनकी थ्योरी समझ में नहीं आती। ये हमेशा मैं देखता हूं कि हम अजमल को बिल्कुल आखिरी ओवर्स के लिए रख लेते हैं। अगर हम शुरू में कुछ लड़कों उनसे आउट करवाएं, उनसे स्ट्राइक करवाएं, तो वो रन्स कम ही बनेंगे। तो ये उनकी अपनी एक थ्योरी है, वो अपनी एक स्ट्रेटजी को लेके चलते हैं। और यही चीज़ मुझे थोड़ी सी कप्तानों में जो फ़र्क नज़र आता है वो यही होता है कि कप्तानों को चाहिए कि फ्लेक्सिबल रहें, कि मतलब ये एक थ्योरी लिख कर ना चले जाएं कि ये मेरी स्ट्रेटजी, मैं इसको इस वक्त बॉलिंग कराऊंगा। सिचुएशन के हिसाब से चेंज करते रहना चाहिए। तो ये एक कमजोरी आज के मैच में नजर आई। अच्छा सिकंदर बख्श साहब, अमूमन हम देखा करते थे कि हफीज नए बॉल से बॉलिंग करते हैं, जो दोनों ओपनर थे श्रीलंका के बाएं हाथ के बैट्समैन थे, लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं डाल सके मोहम्मद हफीज। फिर एक सवाल ये भी था कि आप जुनैद के साथ ज्यादती कर रहे हैं। उन्होंने 13 खिलाड़ियों को 5 एक रोजा मैचों में यूएई में श्रीलंका के आउट किया था और आज आप उनको फर्स्ट चेंज में लेकर आए, तो आपको कहीं ऐसा लगा नहीं कि अंडर एस्टिमेट किया आपने उनको? नहीं, देखिए, मैं हर वक्त ये बात पे बिलीव करता हूँ कि जो नया गेंद होता है वो एक फास्ट बॉलर से ही कराना चाहिए। देखिए, नया गेंद चाहे डेड से डेड विकेट क्यों ना हो, कई दफा पिच की वजह से नहीं, जो नया गेंद होता है उसकी जो शाइन होती है, उसकी सीम सख्त होती है, उसमें लेकर चढ़ावा होता है, तो वो उसकी वजह से स्विंग होता है। और जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, मैं अभी भी क्रिकेट खेलता हूँ, तो मैं नया बॉल करना पसंद इसलिए करता हूँ कि उसमें जान होती है बॉल में। उसके बाद जो स्पिनर्स का खेल आ जाता है। तो मेरे और शोएब अख्तर हम दोनों जब डिस्कस कर रहे थे, हमारा यही था कि नया बॉल
नए बॉलर को ही कराना चाहिए, उसके बाद स्पिनर्स को लेके आए। ठीक है, कभी कभार आप ये स्ट्रेटेजी करते हैं, खास तौर पे 2020 के लिए ये अच्छी स्ट्रेटेजी होती है, इसलिए कि वो 2020 के अंदर कम ओवर होते हैं, तो वो अटैकिंग का माहौल बनाना चाहते हैं कि बैट्समैन जाके अटैक करें, मगर 50 ओवर्स में बहुत चांस होता है कि वो आराम आराम से अपनी इनिंग को बिल्डअप करें। तो ये एक और जो हमें छोटी सी वीकनेस नजर आई है कप्तानी में, या कह लें कि उनकी स्ट्रेटेजी में, कि नया गेंद जो है उन्होंने हफीज से किया, मगर कप्तान है वो फैसला करके आता है, तो वो अपनी स्ट्रेटेजी में कामयाब भी हो सकता है। सिकंदर बख्श साहब कहते हैं कि कप्तान को मार्क्स देने चाहिए कि वो डिसीजन कर सकते हैं ग्राउंड में, लेकिन सिकंदर बख्श साहब कहते हैं कि क्रिकेटर की हैसियत से उनके ख्याल में नया बॉल फास्ट बॉलर को ही शेयर करना चाहिए जब रियल फास्ट बॉलर आपकी लाइनअप में मौजूद हो। मजीद बात करेंगे। बिलावल भट्टी आज वो तासुर देने में नाकाम रहे, फिर पाकिस्तान के बैट्समैन 297 रन के अदब के ताकुब में क्या खेल पेश करेंगे, इसका खुलासा सिकंदर बख्श ही करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद, और सिकंदर बख्श स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, और जो पाकिस्तान की आज के मैच में बॉलिंग लाइनअप खेली थी उसका खुलासा सिकंदर बख्श से यकीनन चाहेंगे, और एक निगाह डाल लेते हैं जो बॉलिंग रही आज के इस मैच में पाकिस्तान की जानिब से। उस बॉलिंग पर अगर हम निगाह डालना चाहें तो स्क्रीन पर आदादो शुमार आपके सामने। 9 ओवर में मोहम्मद हफीज ने 54 रन दिए 6 के औसत से। फिर उसके बाद अगर हम बात करें पाकिस्तान के दीगर बॉलर की, तो बाकी बॉलर्स में उमर गुल कामयाब बॉलर रहे, जिन्होंने 8 ओवर में 38 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया 4.75 के इकोनॉमी रेट के साथ। पहली चेंज में बॉलिंग करने के लिए आए थे जुनैद खान, जिन्होंने आज 9 ओवर में 61 रन दिए। आखिरी ओवर में कुछ महंगे साबित हुए, विकेटलेस रहे। फिर उसके बाद अगर दीगर हम बॉलर्स की बात करते हैं तो यहां पर शाहिद खान आफरीदी हैं, जिन्होंने आज 10 ओवर के कोटे में 56 रन देकर 2 विकेटें जरूर हासिल की, लेकिन वो तासुर देने में नाकाम रहे जिसके लिए वो मशहूर हैं। 4 ओवर में 27 रन बिलावल भट्टी के बने। बिलावल भट्टी आज भी वो कारकर्दगी पेश ना कर सके जिसकी उनसे उम्मीद की जा रही थी। सिकंदर, जो बिलावल भट्टी ने यूएई में 4 एक रोजा मैच खेले थे श्रीलंका के अगेंस्ट, 27 ओवर में 1 विकेट उनको मिली थी, और आज भी कहानी वही थी। ऐसा लगता है कि रीप्ले था। देखिए, पहले ही मैच के शुरू वक्त हमारा ख्याल था कि अब्दुल रहमान को खिलाना चाहिए, इसलिए कि पिच के वही जो यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर्स की मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि अब एक प्लेयर को खराब भी कर देते हैं जब बहुत ज़्यादा खिलाते हैं, और अगर बहुत कम खिलाते हैं वो भी खराब करने वाली बात होती है। तो एक तो ये बात हो गई। नंबर 2, हमें पहले डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि बिलावल भट्टी बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर है। जिस तरह उसको इस्तेमाल किया जा रहा है कि कम ओवर देके उससे सब बैटिंग के ऊपर ज़्यादा जोर दिलाया जाएगा, तो वो फिर बैटिंग ऑलराउंडर हो जाता है। ही इज़ नॉट अ बैटिंग ऑलराउंडर, ही इज़ अ बॉलिंग ऑलराउंडर। तो उनकी बॉलिंग को ज़्यादा यूटिलाइज करना चाहिए, और अगर पिच स्लो है तो जरूरी नहीं है कि आप उसको खेलें। देखिए, अब्दुल रज़ाक खेला करते थे बिकॉज ही वॉज अ बैटिंग ऑलराउंडर, उनकी बैटिंग ज्यादा स्ट्रॉन्गर साइड थी, तो उनको आप वैसे ही खिला दिया करते थे कि बैटिंग इस्तेमाल करेंगे, बॉलिंग उससे 2-4 ओवर कराएंगे। मगर इधर बिलावल इज ऑपोजिट, बिलावल से आपने ज्यादा बॉलिंग करानी है, बैटिंग के ऊपर उनको ज्यादा आप फोकस ना करें। तो अगर उनकी जगह इस नहीं बनती, अगर उस आपको नजर आता है कि वो इतनी अच्छी बॉल नहीं करा सकेंगे, पिच डेड है, बैटिंग है, तो आप उनको ना खिलाएं तो बेहतर है। वरना वो जैसे अभी आपने उनका रिकॉर्ड बताया है, इससे वो खराब होता चला जाएगा, फिर लोग उंगलियां उठाना शुरू करेंगे, और फिर बाद में ये होगा कि उसका एक टैलेंट ज़ाया होगा। तो यूटिलाइजेशन ऑफ प्लेयर्स जो है वो इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि उनको सही जगह पे सही मौके पे खिलाया जाए। और जनाब, हम बिलावल भट्टी की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए वनडे, T20 और टेस्ट मैच खेलने वाले एक ऐसे ऑलराउंडर जिन्होंने जब मौका मिला पाकिस्तान को कारकर्दगी पेश करके दी। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर राना नवीदुल हसन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। राना, खुशामदीद कहेंगे शो में। जिस तरह सिकंदर बख्श साहब बात कर रहे थे बिलावल भट्टी की कि उनको शामिल तो किया जा रहा है, एतमाद नहीं दिया जा रहा, आप इस बात से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं? मैं समझता हूँ कि ये सल्लू भाई ने, सिकंदर भाई ने बहुत जबरदस्त बात की है कि देखेंगे वो 2-4 मैच हो चुके हैं। साउथ अफ्रीका के बाद आपने देखा कि दुबई में भी 2-3 वनडे खेला है बिलावल भट्टी, और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो वनडे में इतनी इफेक्टिव नहीं है, मतलब जितनी होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि बिलावल को आई थिंक बॉलिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बैटिंग तो उसका एक गॉड गिफ्टेड है, उसको अल्लाह ताला ने एक सलाहियत दी हुई है, लेकिन आई थिंक जो उसका मेन है, जब मैं खेलता था पाकिस्तानी टीम में, मुझे ज्यादा बॉलिंग पे कंसंट्रेशन करना पड़ता था, क्योंकि मैंने नया बॉल करना होता था, और मुझे पता था कि मेरा टीम में क्या रोल है। अगर मेरी बैटिंग आती है तो मैं उसमें बाद में सोचूंगा, पहले मुझे बॉलिंग का सोचना चाहिए। तो ये चीज बिल्कुल उन्होंने जबरदस्त बात की है। मैं समझता हूँ उसको थोड़ा सा और एतमाद दें। और अच्छा राना, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे कि आपकी लाइनअप में जो स्क्वाड है उसमें अनवर अली मौजूद है। कहते हैं अनवर अली बहुत अच्छे बैट्समैन है, लेकिन वो बैटिंग ऑलराउंडर है, उनकी स्पीड बिलावल भट्टी के मुकाबले में कम है, इसलिए शायद बिलावल भट्टी को आप प्रेफर करते हैं।
अनवर अली के ऊपर, लेकिन अब बिलावल भट्टी को आप एतमाद नहीं कर रहे। हर मैच में 20 ओवर के बाद उनको गेंद करने के लिए लेकर आते हैं। जिस तरह सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं कि एक फास्ट बॉलर के लिए नया गेंद बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जब गेंद पुराना हो जाता है तो फास्ट बॉलर वैसे ही बड़ा मुश्किल में आ जाता है। आप क्या कहेंगे कि अगर आपको बिलावल भट्टी को खिलाना है तो इन्हीं मसाइल के साथ चलना पड़ेगा? आई थिंक हाँ जी, बिल्कुल बड़े जबरदस्त बात की इन्होंने। ठीक कहा है कि अगर एक फास्ट बॉलर एज ए फास्ट बॉलर खेल रहा है और बैटिंग की स्ट्रेंथ उसकी बाद में है, तो मैं समझता हूँ उसको नया बॉल, क्योंकि आजकल वनडे में दोनों तरफ से नया दो बॉल लग रहे हैं, नया बॉल ही होता है। आई थिंक उनको जितनी जल्दी लेके आए तो मैं समझ रहा हूँ उससे फायदा होगा टीम को, और उसको यूटिलाइज करना बड़ा जरूरी है कि अगर आप उसको यूज अच्छे तरीके से करेंगे। और ही इज अ वेरी टैलेंटेड। जहां तक अनवर अली की बात है, अनवर अली ऑल्सो वेरी गुड ऑलराउंडर एंड उसने परफॉर्म भी किया, उसने दिखाया भी दुनिया को। और मैं समझता हूँ कि ये 2-3 प्लेयर हमारे पास बहुत जबरदस्त है। इन्होंने पाकिस्तान का ये फ्यूचर है, आगे जाके ये पाकिस्तान को बहुत फायदा दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि सिर्फ एतमाद देने की बात है। अगर इनको एतमाद दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे फ्यूचर में ये स्टार हैं, बहुत बड़े स्टार बनेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए राना नवीदुल हसन। एक बार फिर वापस आ जाते हैं सिकंदर बख्श साहब, आपकी तरफ बहुत जल्दी होगा शायद ये जो सवाल मैं आपसे करने के लिए जा रहा हूं, लेकिन आपको कहीं ऐसा लगता है कि, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताएं कि जनाब पाकिस्तान 297 रन के हदफ के ताकुब में अपनी पहली विकेट से महरूम हो चुका है। इस वक्त स्क्रीन पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान को पहला नुकसान उठाना पड़ा है और लकमल ने पाकिस्तान के इस पहले खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई है। तो शर्जील खान आउट हो गए। सिकंदर बख्श साहब, शर्जील खान ने जो 5 मैच खेले थे यूएई में अगेंस्ट श्रीलंका, 101 रन स्कोर किए थे, 61 उनका बेस्ट था, और आज एक बार फिर वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं था। देखो, जहाँ तक उसको खिलाने का सवाल है, मैं समझता हूँ कि जो भी यंगस्टर आता है उसको एक प्रॉपर मौका जरूर मिलना चाहिए। मकसद है कि 5-6 मैच मिल जाए, ताकि उसके बाद में अगर उसको अगर शिकायत ना रहे उसे कि जी मुझे मौका नहीं मिला। वो तो सही है शर्जील को, मगर ये कि अगर वो नहीं करेगा तो ऑब्वियसली वो ड्रॉप हो जाएगा। इसी तरह जैसे असद शफीक को जो है मौका मिला, वो नहीं रन कर सका, वो ड्रॉप हो गया। तो शर्जील को मौका दिया, वो तो ठीक है, मगर मैं बार बार अपने कमेंट्स में ये बात करूँ कि शुरू के जो टॉप 4 बैट्समैन है उन्होंने रिदम बना के देना है, तो मिडिल ऑर्डर उस मैच को निकाल के ले जाएगी, जैसा कि मिसबा हमेशा करते हैं। मगर उसके लिए जरूरी है कि 4 ओपनर, जो 4 प्लेयर हैं टॉप के, वो कुछ ऐसा एक फाउंडेशन दे दें पाकिस्तान टीम को कि वो मिडिल ऑर्डर उसको फिनिशिंग टच दे दे। तो मगर अगर इस तरह ये शुरू में आउट होते रहे तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। सिकंदर, जो सवाल मैं आपसे करने जा रहा था, शर्जील आउट हो गए, उन्होंने उस सवाल को बीच में रख दिया। शायद कबल वक्त होगा, लेकिन ड्रेसिंग रूम में जो तब्दीली आई है, 5 पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर ऑफिशियल की हैसियत से मौजूद है। कहीं आज आपको कुछ नजर आया टीम की बॉडी लैंग्वेज में फील्डिंग करते हुए, या आप समझ रहे हैं कि अभी इस बारे में कुछ बात करना बहुत कबल वक्त होगा? नहीं, मेरे ख्याल से बहुत जल्दी है, ये भी तो बहुत जल्दी है कि जो जब भी कोई नया खिलाड़ी आता है, चाहे वो चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हो, चाहे वो सेलेक्टर हो, चाहे वो कोच हो, उसको आपको टाइम देना है। कम से कम 4 से 5 महीने में आपको तब्दीलियां नजर आने होती है। उसका एक आदमी का एक जहन होता है, वो जाकर उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करता है। तो बहुत जल्दी हो जाएगा कि हम कहें कि जी शोएब मोहम्मद, मोइन खान, ये सब मिलकर एक बहुत एकदम से टीम ऊपर से नीचे हो जाए। कुछ नहीं होगा, लड़के वैसे ही खेलेंगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने आइडियाज़ डालना शुरू करेंगे कि भी आप इस तरह करो, आपके पास कोई नई आइडिया विजन होगा, आप उसको लेके चलेंगे, तो वो उसका जो असर है आपको 4 से 5 महीने के बाद नजर आएगा। अभी से हम एक्सपेक्टेशन लगा दें कि जी ये जिताकर आ जाएंगे या ये बहुत कोई बड़ी तब्दीली लेंगे, तो वो मेरे ख्याल से सही नहीं। सिकंदर, स्टूडियो में हमारे साथ पूरी खबर आपके लिए है कि 297 रन के हदफ के ताकुब में शर्जील खान की विकेट से कौमी टीम महरूम हो चुकी है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। 297 रन के हदफ के ताकुब में शर्जील खान की विकेट से इब्तदाई ओवर्स में पाकिस्तान टीम महरूम हो चुकी है। स्कोर में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब। सिकंदर बख्श साहब, फ्लड लाइट में बैटिंग करना, 297 रन के हदफ का ताकुब करना, पाकिस्तान की बैटिंग के बारे में कहा जाता है इतनी ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करती जब आप टारगेट चेस कर रहे होते हैं। तो अब आपको क्या लगता है इस टीम से कितनी उम्मीद रखी जाए? नहीं, मुझे तो उम्मीद है, मैंने जैसे पहले बार बार कह रहा हूँ कि शुरू के 4 खिलाड़ियों से मुझे बहुत ज़्यादा जो बेस बना के देंगे, तो मैं इनिशियल प्लेयरों को जरूर देखूंगा। अगर 20 ओवर के अंदर हमारे शुरू के 4 लड़कों में से 2 या 3 आउट हो गए तो फिर मुझे उम्मीदें मेरी थोड़ी कम हो जाएंगी, इसलिए कि टारगेट बड़ा है। अगर ये टारगेट होता 200 का, 225 का, तो मिसबा ऐसे टारगेट को तो ऐसे आराम से निकाल के ले जाते थे। शुरू में 4-4 आउट
होते थे मिसबा अकेला निकाल के ले जाते थे, मगर अभी इस किस्म के बड़े टारगेट के लिए ऊपर से जो है ना हेल्प की ज़रूरत है, ऊपर से एक फाउंडेशन की ज़रूरत है ताकि मिसबा और नीचे जो उमर अकमल और अफरीदी हैं वो निकाल के ले जाएं। तो अभी मुझे उम्मीद है, अभी तो एक ही खिलाड़ी आउट हुआ है, अभी मेरे जो मैंने टारगेट दिया 4 खिलाड़ियों का उसमें अभी 2 विकेटें और बाकी। अच्छा, स्पेशली आपने उमर अकमल की बात की। उमर अकमल ने जो 5 मैच खेले अगेंस्ट श्रीलंका, वहां उनकी 3 मैचों में बैटिंग आई, 2 मरतबा वो नॉट आउट रहे, उन्होंने 52 रन स्कोर किए। उमर अकमल के लिए आज का मैच आपके लिए कितना बड़ा? देखिए वही बात हो जाएगी कि यूटिलाइजेशन। और मैं तो बिलीव करता हूं कि जो बड़ी इनिंग्स हैं, हमें T20 के अंदर तो हम लेकर चले गए कामरान अकमल को, यहाँ पर जो है एक स्पेशलिस्ट विकेट कीपर की जगह सारा प्रेशर आपने उस पर डाला हुआ है। 50 ओवर की विकेट कीपिंग करना, उसके बाद आके बैटिंग करना, वो भी 7वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे आके वो बैट करेंगे। तो 6th जो नंबर होता है कि उसमें वो आपको बहुत ही ऐसा प्लेयर चाहिए कि जो आते ही रन्स करे। वहाँ पे इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है अपनी इनिंग को बिल्डअप करें। शुरू में ज़रूर होता है कि जो 3-4 प्लेयर हो सकता है कि लोग समझते हैं, मैं तो उसको काफ़ी टैलेंटेड क्रिकेटर समझता हूं, कई लड़के नहीं समझते कि वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। मेरे हिसाब से उनका जो बैटिंग ऑर्डर का जो नंबर है वो बहुत नीचे है, उनको थोड़ा ऊपर आना चाहिए। ये उनकी भी कॉल होनी चाहिए कि वो खुद कहेंगे यार मुझे 1 डाउन भेजो, मैं ऊपर जाके जाने। अगर हफीज़ ओपन कर लें तो वो 1 डाउन आ सकते हैं, और हफीज़ ने जो अपनी जगह बदली उससे वो और नीचे आ गए। तो मेरे अपनी ज़ाती ओपिनियन ये है कि उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे है, उनको थोड़ा ऊपर आना चाहिए अपने टैलेंट को यूटिलाइज करने के लिए। एक बात कहते हैं, क्लास परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्पररी होती है। और अगर ये बात मैं करूं श्रीलंकन टीम के फॉर्मर कैप्टन कुमार संगकारा के लिए, तो शायद गलत ना हो, जिन्होंने आज बड़ी बर वक्त एक 50 रन की इनिंग खेली और वनडे क्रिकेट में एक और निफ सेंचुरी उन्होंने अपने नाम के आगे दर्ज करा दी। अगर उनकी ओडीआई परफॉर्मेंस हम देखें कुमार संगकारा की, तो बड़ी शानदार रही है। कुमार संगकारा ने 365 एक रोजा मैचों में 12,319 रन स्कोर किए 17 सेंचुरियों के साथ, और आज उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे क्रिकेट में अपनी 84वीं निफ सेंचुरी स्कोर की। 52 मैच पाकिस्तान के खिलाफ खेले, 1662 रन स्कोर किए हैं, 10वीं आज उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ निफ सेंचुरी स्कोर की। क्या लगता है आपको, कुमार संगकारा की तरह कोई हमारी बैटिंग में है बैट्समैन जो आज इस तरह इनिंग्स को लेकर चलेगा? यार आपने बात की ना क्लास वाली, वही बात है, हमारे पास पूरी बैटिंग लाइनअप में वो क्लास नहीं है जो कि पहले हमारे पास नजर आती थी। जो फर्क आ रहा है हमारी बैटिंग में वो यही है, क्लास का। और संगकारा हम पहले ही कह रहे थे, कल से हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो यही बात कर रहे थे, संगकारा ने तकरीबन 499 या 498 रन के टेस्ट क्रिकेट में अभी अगेंस्ट बांग्लादेश 300 रन भी उन्होंने स्कोर किए, मुसलसल रन करें। और जब वो बैटिंग कर रहे थे तो वो नज़र आ रहा था कि वाकई उनके बल्ले पर गेंद आ रहा है। वो तो पाकिस्तान की गुड लक थी कि वो उनको शॉर्ट पिच बॉल पे वो कैच आउट हो गए, वरना पाकिस्तान इस वक्त 350 रन चेस कर रहा था। अगर वो और थोड़ी देर खड़े हो जाते, 15-20 ओवर और खेलते, तो जिस खूबसूरती से वो खेले थे, एक तो खेलने का अंदाज बड़ा ज़बरदस्त है। आप देखें क्लास है उसके अंदर, उनके जो शॉट्स हैं, उनकी टाइमिंग है, उनकी जो पुश है, वो नज़र आ जाता है कि एक क्लासिक क्रिकेटर है और ये तुक्का नहीं कर रहा, तुक्का नहीं मार रहा। तो जितने भी हम उनको फुल मार्क्स दें तो उससे भी ज़्यादा उनको मिलने चाहिए। सिकंदर कहते हैं कि मैच से पहले होता है ना, एक्सपर्ट के लिए वो बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि उस वक्त मैच शुरू नहीं हुआ होता। जब मैच खत्म हो जाता है तो फिर आप पोस्टमार्टम करते हैं, परफॉर्मेंस को आप खुलासा कर रहे होते हैं। कल पाकिस्तान अंडर 19 ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी, 63 रन की पार्टनरशिप हुई 8वीं विकेट पर और हम मैच जीत गए। और आज आपकी टीम 297 चेस करने जा रही है। फाइनल वर्ड आपसे पूछना चाहूंगा, आप उनका तकाबली जायजा लेंगे या बिल्कुल 2 डिफरेंट क्रिकेट? नहीं, बिल्कुल क्रिकेट में जो सबसे अच्छी बात अंडर 19 की ना, जो गिर के उठे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे तो लगता है ये वर्ल्ड कप उठा लेंगे, इसलिए कि जो इंडिया से हारे थे, बहुत बड़ी पाकिस्तान के लिए इंडिया से हार जाना इनिशियल मैच बहुत बड़ी बात होती है, मगर बच्चों ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देके कम बैक किया। और ख़ासतौर पर अगर आप गौर से, मैं अपने ऐसे क्रिकेट की निगाहों से देख रहा था कि वो जफ़र गौहर जो था, उसका जो बल्ला था, मैं उसको अभी मिला नहीं रहा, अगर आप देखें जो बल्ले स्ट्रेट बैट से वो खेल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे संगकारा खेलते हैं। उनका जो बल्ला आ रहा था, उन्होंने 2-3 हिट्स मारी हैं, उन्होंने क्रॉस नहीं मारा, उन्होंने ऐसे जाकर बल्ले को सीधे बल्ले से मारा कि जो एक अच्छे क्लासी बैट्समैन की निशानदेही करता है। तो हमारे पास टैलेंट है, इस बच्चे में भी टैलेंट है, मगर अफसोस ये होता है कि जो रीजन की टीमें हैं उसके अंदर ओवर से ओवर एज लोग खेल रहे हैं और नौजवान लड़कों को बेचारों को चांस नहीं मिलता। शायद यही वजह है कि हमारे लड़के ऊपर नहीं आ पाते। चलो, थैंक यू वेरी मच सिकंदर बख्श साहब, और नेक ख्वाहिशात पाकिस्तान टीम के लिए। और अगर श्रीलंका 296 रन बना सकती है फतेहुल्लाह की विकेट पर खान साहब उस्मान अली स्टेडियम में, तो पाकिस्तान 297 कर सकता है। अब देखें क्या होता है इस मैच का नतीजा। सैयद यासुन को स्कोर की पूरी टीम के साथ अपने आज के मेहमान सिकंदर बख्श के साथ इजाजत दीजिए। बहुत जल्द होगी मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।